प्रारंभ के समय खुदाई हम प्रारंभ करते हैं तो राहु की पीठ यानी पृष्ठभाग से ही हम उसका प्रारंभ करते हैं। अब राहु का पृष्ठभाग कहाँ होगा ये हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने भवन निर्माण की श्रृंखला में जैसे कि हमारे कुछ विचार कुछ बिंदुओं को सुना, जिसमें भूमि कैसी होनी चाहिए, भूमि का परीक्षण किस प्रकार से होना चाहिए और भूमि लेते वक्त हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, ये हमारे पूर्व के वीडियो में आप सभी ने देखा। अब जब हमने भूमि का चयन कर लिया है और हमने समझ लिया है और भूमि को हमने खरीद भी लिया है, अब हमें उस सपने को साकार करना है जिसको हमने बहुत देखा है। बहुत कठिनाइयों के दौर से हमने धनराशि इकट्ठे की है और कभी कदार तो हमें उसके लिए ऋण भी लेना पड़ा है, जो हमें मजबूरी बस लेना पड़ा। अच्छे घर के निर्माण के लिए हमें क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है, इसके विषय में हम आपके सामने कुछ बिंदु लेकर आए हैं। आशा है आप इन बिंदुओं से सहमत होंगे और मकान बनवाते समय इसका ध्यान भी रखेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक एक वस्तु स्पष्ट हो सके। जब हम भूमि का चयन कर लेते हैं या ये मान लीजिए खरीद लेते हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हम गृह निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ करें या कब से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। उसके लिए कई मत हैं, कई लोग परामर्श देने वाले भी हैं। इसके लिए सबसे मुख्य चीज़ें जो हैं उसमें एक चीज़ आती है कि हम किस दिन का चयन करें। दिन के चयन में हमारे पास 4 शुभ वार होते हैं: सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 4 शुभ वार हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। पक्ष की बात आपको मालूम ही है कि पक्षों में सर्वश्रेष्ठ पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल यानी उजाले का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, अतएव हमें शुक्ल पक्ष का चयन करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। अब शुक्ल पक्ष का चयन हो जाने के बाद, दिन का चयन हो जाने के बाद हम तिथियों पर आते हैं कि किन तिथियों पर हमें गृह निर्माण करने का प्रारंभ करना चाहिए। तिथियों में द्वितीया शुक्ल पक्ष की ध्यान रखना है, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, इनको हमें लेना चाहिए। किन तिथियों को नहीं लेना है, अब जो शेष बची उनको नहीं लेना है। तमाम तिथियां बताई हैं। अब इसमें हम शॉर्टकट बताते हैं कि भाई किनको नहीं लेना है। जिनको नहीं लेना है तो शेष को लेना है। सीधे सीधे एक बात ध्यान रखनी है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को हमें किसी भी हाल में गृह कार्य प्रारंभ नहीं कराना है, किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये रिक्ता तिथियां आती हैं। बाकी तिथियां हमने पूर्व में आपको बता दी हैं।
यदि आपको न समझ में आई हो तो आप दोबारा वीडियो में समझ सकते हैं। अब तिथियों का चयन आ गया, सारा कुछ हो चुका है। अब क्या चीज बची जो हमें देखनी है, किस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। अब मूलभूत चीज आती है कि हम एक ब्राह्मण देवता की तलाश करें जो हमारा गृह प्रवेश के समय मंत्रोच्चार द्वारा पूजा पाठ कराएं और उसको बिना विघ्न बाधा से पूर्ण हो। ऐसे हम अच्छे ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं और उनका चयन कर लेते हैं। अब उनका चयन हो जाने के बाद हम, अब चयन हो गया, सब कुछ हो गया, शुरुआत होगी कहाँ से? अब शुरुआत वहीं से होगी जब नींव खुदाई होगी। अब नींव की खुदाई करनी कहाँ से है, एक ये बहुत बड़ा यच्छ प्रश्न है। अब कोई बताता है कि भाई ईशान से कर लो, सबसे शुभ स्थान है। कोई कहता है पश्चिम से कर लो, कोई कहता है वायव्य से कर लो, कोई कहता है कहीं से कर लो। सबके अपने अपने मत हैं और उन मतों को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जो शास्त्रीय मत हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हम आपके सामने बता रहे हैं। जब भूमि का हम ये मान लें कि हमें उसका खुदाई प्रारंभ करनी है, तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमने राहु के संबंधित वीडियो में बताया था कि जब भी गृहारंभ के समय खुदाई हम प्रारंभ करते हैं तो राहु की पीठ यानी पृष्ठभाग से ही हम उसका प्रारंभ करते हैं। अब राहु का पृष्ठभाग कहाँ होगा ये हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। उसे चाहें तो आप नोट कर सकते हैं या वीडियो दोबारा देख के समझ सकते हैं। जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में, इन राशियों में होगा, तो राहु का पृष्ठभाग कहाँ होगा? दक्षिण पूर्व में होगा, यानी अग्निकोण में होगा। दक्षिण अग्निकोण से करनी, दक्षिण पूर्व में। दूसरे पे आ जाइए। सूर्य यदि वृश्चिक, धनु और मकर में, वृश्चिक, धनु और मकर में यदि सूर्य है तो हमें उत्तर पूर्व से खुदाई शुरू करनी, यानी ईशान कोण से खुदाई का प्रारंभ हमको करना है। यदि सूर्य कुंभ, मेष और मीन में है तो हमें कहाँ से खुदाई करनी है? तो हमें खुदाई का प्रारंभ उत्तर पश्चिम से करना है, यानी वायव्य कोण से हमको खुदाई का कार्य प्रारंभ करना है। अधिक सूर्य वृष में, कर्क में है तो हमें क्या करना है? दक्षिण पश्चिम में, यानी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण से हमें खुदाई का प्रारंभ करना है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सब बातों के बीच में हमें ये कि हम जब खुदाई कर रहे हैं, अब आप ऐसा ना हो कि आप सीधे ही खुदाई करने पहुंच जाएं सबको लेके। एक दिन पहले जिस स्थान पर आपको खुदाई करनी है उसके एक दिन पहले उसकी साफ सफाई करा दीजिए, वहाँ झाड़ फानूस उनको हटवा दीजिए, हो सके तो वहाँ पर जल छिड़क दीजिए, है, यानी उस जगह को आपको पवित्र भी करना है। उसमें फूल चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर दीपक भी जला सकते हैं और सूत से उस क्षेत्र को लपेट भी सकते हैं। जय भाई, हम पूजन कराने कहीं जा रहे हैं तो उसके पहले साफ सफाई का ध्यान भी आपको ही रखना है, क्योंकि हम देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं और एक अच्छे घर के सपने को साकार करने जा रहे हैं। इसलिए सफाई एक दिन पूर्व अति आवश्यक है, क्योंकि अगर एक दिन पूर्व नहीं करेंगे तो मुहूर्त निकल जाएगा जिस समय करना है आपको। अब जिस समय
हम इस कार्य को करवा रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि आपका चंद्रमा यानी जिसके नाम से घर बन रहा है उसका चंद्रमा नीच राशि में तो नहीं है। नीच राशि का मतलब नीच राशि में वृश्चिक में होता है चंद्रमा और वृष में उच्च का होता है, तो वृश्चिक में तो नहीं है। चंद्रमा हमारे जन्म राशि से गोचर करते हुए 6, 8, 12 में तो नहीं है। चंद्रमा अस्त तो नहीं है और चंद्रमा पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। पृथ्वी को हम पूजते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब पृथ्वी शयनावस्था में होती है, यानी पृथ्वी सोती है, और जब भूमि सोती है या भूशयन का जब समय चलता है तो हमें उस समय खुदाई के कार्य से बचना चाहिए। भूमि शयन कब होता है वो भी हम आपके समय ला रहे हैं। सूर्य की जब संक्रांति होती है, जिस दिन संक्रांति हुई है उसके 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन और 24वें दिन भूमि शयन होता है, यानी भूमि शयन अवस्था में होती है। अतः हमें उसे में डिस्टरबेंस करने से बचना चाहिए। अब आते हैं हम, सारी चीजें हो गई, अब नक्षत्र बचे। भाई वो क्यों छूट जाए? तो किन नक्षत्रों में हमें करना है? उसमें देखिए रोहिणी है, हस्त है, चित्रा है, स्वाति है, अनुराधा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिषा है, रेवती है आदि नक्षत्र हैं जो शुभ नक्षत्र हैं, गृह कार्य प्रारंभ करने में लिए जा सकते हैं, उनका भी चयन करना चाहिए। विशेष बात, पंचक में गृह निर्माण से हमें बचना चाहिए, क्योंकि पंचक में काष्ठ संग्रह नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें लकड़ी की हो सकता आ भी रही हूँ, तो पंचकों में हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ योग ऐसे भी हैं जो बहुत खराब होते हैं, जैसे वैद्रत योग है, व्याघात घोर रोग है, शूल रोग है आदि ऐसे योग हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ये योग भी उस दिन ना हो। अब मेन बिंदु आता है कि सारी चीज़ें हो गई, अब महीने पे बात तो रह गई। भाई महीना कौन सा चुना जाए? महीना हम भी भूल रहे थे। तो महीने की बात आती है, तो किस महीने हमें गृह कार्य निर्माण प्रारंभ करना चाहिए? सबसे सुंदर और सुलभ तरीका हम आपको बताते हैं। जब सूर्य किस किस राशि में है ये पहले देखना है आपको। तो सूर्य किन राशियों में है वो हम आप चाहे तो नोट कर लें। सूर्य अगर मेष राशि में, वृष राशि में है, कर्क राशि में है और सिंह राशि में, तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है या मकर राशि में, अगर इन राशियों में सूर्य है, हमें इन महीनों को चयन कर लेना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि हर बार सूर्य की जो राशियां होती हैं 2 महीनों को कवर करती हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य का गोचर नई राशि में होता है, तो 15 इधर दिन और 15 उधर दिन वो ले लेता है। तो ये 2 महीने बीच के आधे आधे कवर होते हैं। गोचर की स्थिति आप आसानी से देख सकते हैं। आप इसका सबसे सरल तरीका ये मान लीजिए कि किन में नहीं लेना है। आपको बृहस्पति की राशि और बुध की राशि नहीं लेनी है। यानी बुध की राशि कौन है? मिथुन है और कन्या है। गुरु की राशि कौन सी है? धनु और मीन है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसी को ध्यान रखें। कुछ मत ध्यान रखें कब करना, लेकिन ये ध्यान रखें
सूर्य की संक्रांति जब धनु राशि में होगी, मीन राशि में होगी और बुध की राशि कन्या और मिथुन में होगी। इन 4 संक्रांतियों में हमें ग्रह निर्माण नहीं करना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने जो स्थितियां और हैं वो सरल हो जाएंगे। और दोनों ही बड़ी आसान है। बृहस्पति की 2 राशियां हैं और बुध की 2 राशियां, इन्हीं 2 को छोड़ना है आपको। बाकी चर और स्थिर राशियां आपको लेनी है जो मैंने पूर्व में बताई। तो आशा है कि सारा कुछ इसमें कवर हो गया होगा। दिन हो गए, नक्षत्र हो गए, महीना हो गया, योग हो गए, तिथियां हो गई, आदि सभी हो गए हैं। और आशा करते हैं आपको यह हमारा वीडियो पसंद हो गया होगा, हमारे बिंदु को आपने समझा होगा, क्योंकि आप एक सुंदर सपने को साकार करने जा रहे हैं। ईश्वर आपकी सदैव मदद करे और आप अच्छे से अच्छे घर का निर्माण अपने लिए कर सकें। यदि किसी प्रकार की संदेह या कोई विचारधारा न समझ में आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। उसका यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आशा है यह वीडियो भी अन्य वीडियो की तरीके से आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इसे न सब्सक्राइब करने की स्थिति में सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।